हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ई भारत सर्विसेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में, जिसमें आपको अकाउंट के साथ में जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ में आपको मिलते हैं ढेर सारे फ़ायदे। ये फ़ायदे क्या होते हैं, बेसिकली ये टोटल कितने ब्याज होते हैं सबसे अधिक, ये हम आपको टॉप बैंक्स के बारे में बताएंगे जो तगड़े ब्याज देते हैं। तो बेसिकली ज़ीरो बैलेंस अकाउंट वो होता है जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको इनमें कोई भी पेमेंट नहीं देनी होती है, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देनी होती है, और ना ही डीएक्टिवेट होने का कोई डर होता है। बेसिकली नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स में क्या होता है कि अगर आप इसमें मिनिमल बैलेंस नहीं रखते हैं, जो कि अगर एसबीआई को ले लें तो 3,000 हुआ करता था कुछ पहले, अभी पता नहीं कितना है। और बाकी सारे जो प्राइवेट बैंक है जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया और जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, इसमें लगभग तो ये कुछ मैं आपको 5 बैंकिंग अकाउंट्स बताने वाला हूँ, 5 बैंक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आपको तगड़े ब्याज मिलेंगे और इसमें आपको डीएक्टिवेट होने का कोई डर नहीं रहेगा। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये 5 बैंक्स, टॉप बैंक्स कौन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्याज देते हैं और प्रीमियम सर्विसेज मिलती हैं आपको जीरो बैलेंस अकाउंट में। तो ये जो हमारा पहला अकाउंट है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फर्स्ट सेविंग अकाउंट है। ये भी सेविंग अकाउंट रहेगा बेसिकली, लेकिन ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। बेसिकली क्या होता है, जो नए खाताधारक होते हैं या फिर नए यूज़र होते हैं, उनको एक अच्छा बैंक ऑप्शन चाहिए होता है, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ब्याज दर भी कुछ जो परसेंटेज होती है वो भी निर्धारित करती है कि कौन सा बैंक सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैं आपको ये जो टॉप बैंक में बता रहा हूँ उसमें पहले नंबर पे है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फर्स्ट सेविंग अकाउंट। इसमें आपको काफ़ी हाई जो ब्याज मिलता है वो मिलता है जीरो बैलेंस अकाउंट खाते हुए, जो कि होता है 6 से 7% तक का ब्याज मिलता है आपको। और इसके साथ में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपको फ्री में मिलते हैं, जो कि आपको जो कि वहाँ का नज़दीकी शाखा है वहाँ पे आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो भी आईडीएफसी का बैंक होगा उसमें आपको जाकर इसको खुलवाना होगा, उसमें आपको 6 से 7% का ब्याज मिलता है। लेकिन इसमें एक और ख़ासी बात है कि जैसे कि सारी बैंक में प्रीमियम सर्विसेज मिलती हैं, इसमें आपको जीरो बैलेंस में ये सारे फ्री सर्विसेज मिलेंगे, जैसे कि चेकबुक हो गया, पासबुक हो गया, ऐसे सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। बात करते हैं दूसरे बैंक की, तो दूसरा बैंक है वो एसबीआई बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, एसबीआई का जो ये बेसिक सेविंग अकाउंट है, इसमें आपको केवाईसी दस्तावेज लगेंगे, उसकी मदद से आप इसको खुलवा सकते हैं। और इस खाते में आपको 2.75% की ब्याज मिलती है, जो कि आईडीएफसी में काफ़ी ज़्यादा था, 6 से 7% का था। हालांकि ये एसबीआई के साथ नहीं है, क्योंकि एसबीआई में ये 2.75% ही मिलता है ब्याज आपको। और इसके अलावा इसमें रुपे एटीएम डेबिट कार्ड की सुविधा भी मिलती है, और आपको एसबीआई के एटीएम या अन्य बैंकों के एटीएम से 4 नगद जो ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब कि एटीएम से जो भी आप पैसे निकालते हैं वो फ्री मिलते हैं। एसबीआई का एटीएम हो या फिर अन्य बैंकों के एटीएम हो, उसमें से आप 4 जो कि आप ट्रांजैक्शन है, कहने का मतलब है एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हैं। जो तीसरा बैंक है दोस्तों वो है इंडस बैंक। इंडस बैंक सेविंग अकाउंट में आपको 4 से 6% का ब्याज मिलता है। मैंने एसबीआई को दूसरे नंबर पे इसीलिए रखा क्योंकि ये काफ़ी ट्रस्टेड बैंक होता है, इसलिए मैं इसको दूसरे नंबर पे रखा था। लेकिन इंडस में आपको एसबीआई से ज़्यादा ब्याज मिलता है, लेकिन मैंने इसको तीसरे पे रखा है। और ऐसा इसलिए होता है कि आपको इसमें 4 से 6% का ब्याज मिलता है। इसके साथ ही आपको इंटरनेट बैंकिंग के साथ साथ एटीएम से आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप ऑनलाइन इसका अप्लाई भी कर सकते हैं। बेसिकली अप्लाई तो आप एसबीआई में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको ब्रांच में जाके या फिर ऑनलाइन भी इसको आप खुलवा सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, बेसिकली ये तो है लेकिन ये काफ़ी बेकार सर्विस देती है। मेरे पास भी कोटक महिंद्रा बैंक है और ये जीरो बैलेंस के नाम पे क्या ही कहूँ कि मतलब अगर आप उसमें अकाउंट में आते हैं तो आप इसको अगर चेंज भी करवाना चाहें तो आपको मिनिमम 10,000 बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी खैर चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये कोटक महिंद्रा बैंक में बचत खाता और डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से खोल सकते हैं। आप देखते होंगे एक कोटक का काफ़ी सारा ऐड आता होगा, उसके ज़रिए आप खोल सकते हैं, जो कि 811 वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलता है।
जो कि मेरे पास भी पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ही वाहियात सर्विस होती है। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको 4% का ब्याज तो मिलता है, लेकिन आप बाकी सारे जो ऑप्शन मैंने आपको बताया उसमें से सेलेक्ट करें। इसमें आपको ब्याज तो ठीक ठाक मिलता है 4% का, SBI से तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसकी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है फ़िलहाल के लिए। और सबसे बढ़िया बैंक प्राइवेट में अगर आप जाना चाहते हैं, सो आप HDFC बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में आपको कोई न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस खाते पर आपको 3 से 3.5% का ब्याज मिलता है। और इसमें जो अकाउंट होल्डर है उसको ATM और पासबुक भी मिलता है, फ्री डिपॉजिट, चेकबुक, ईमेल इससे स्टेटमेंट मिलता है, सारे डिमांड ड्राफ्ट जैसी मुफ्त सुविधाएं, जितनी भी सारी मुफ्त सुविधाएं होती है इसमें मिलती हैं। HDFC बैंक ने 1 और 2 साल की FD पर ब्याज दर घटा दी है, ये भी है। बाकी अवधियों के लिए FD ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ बैंक अकाउंट्स थे 4-5, जिसमें से आपको, अगर मैंने नंबरिंग गलत कर दी है, 5वें नंबर पे मुझे कोटक महिंद्रा बैंक को रखना है, ठीक है। तो अगर आप इन चारों में से कोई नहीं लेना चाहते तब जाके कोटक महिंद्रा बैंक को सेलेक्ट करें, ठीक है। और सबसे पहले पे आपको IDFC था, दूसरे पे SBI था, तीसरे पे आपका था कोटक महिंद्रा, लेकिन कोटक महिंद्रा की जगह आप इंडस बैंक को रखें, और चौथे पे HDFC, और 5वें पे आप कोटक महिंद्रा बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ ये था वीडियो टॉप 5 बैंक्स की जिनकी सर्विसेज आप ज़ीरो बैलेंस जिन्हें आप ज़ीरो बैलेंस की जगह यूज़ कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि आप IDFC बैंक का सेलेक्ट करें, क्योंकि उसमें 6 से लेकर 7% तक का ब्याज आपको मिलता है। तो सबसे बेस्ट रहेगा पहले नंबर पे आप HDFC नहीं, IDFC बैंक का चुनाव करें, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा आपको ब्याज मिलता है। तो दोस्तों ये था कुछ वीडियो और क्विक टॉप 5 बैंक्स। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वेबसाइट भी तैयार हो जाएगी कुछ दिनों में, तो आप ये सारे आर्टिकल्स को वहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।